नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज चैनल। जी आज हम मौजूद हैं दिल्ली के इंदिरा विहार इलाके में। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के जमीनी स्तर पर संगठन निर्माण के प्रयासों के तहत तिमारपुर विधानसभा के मुखर्जी नगर वार्ड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में सामूहिक विचार विमर्श में विधानसभा प्रत्याशी व निगम पार्षदा अमरलता सांगवान जी, वार्ड प्रभारी एडवोकेट श्री सतीश सोलंकी, तिमारपुर प्रभारी श्री नरेश शर्मा नीटू, वरिष्ठ नेता कप्तान सिंह सांगवान, विनोद कुमार, रुचि खुराना, गिरीश धवन, राजीव खुराना, सुमन भाटिया, हैदर अब्बास, सुरेंद्र चौधरी, सुकृता कुमार, एडवोकेट यश कुमार, मुमताज आलम, वल्लभ मलिक, बलविंदर कौर, गीता सिंह सहित सम्मानित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में संगठन को मजबूत करने की विचारधारा बताई गई। तो देखिए हमारे इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। जी, मैं आज के प्रोग्राम का कहूँगा सोलंकी साहब, अमरलाल सांगवान जी, इनके संरक्षण में, नेतृत्व में नीटू शर्मा जी हमारे जो बीच में आए हैं, तो हम इनका स्वागत करते हैं और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा और हुआ है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर आगे हम ऐसे ही करते रहे तो हमारी कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी निखर के आगे आएगी और हम राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, इन सबको हम बधाई देते हैं कि अगर ये कांग्रेस को ऐसे श्रेय देते रहेंगे तो हम इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। सोलंकी साहब, सवाल एक छोटा सा जी डेफिनेटली, यस। जिस तरीके से आप संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार आप किस तरीके से नई प्लानिंग बनाएंगे और पार्टी को मजबूत बनाएंगे? देखिए, अब की दफ़े हमारी संगठन को मजबूत करने की प्लानिंग बिल्कुल डिफरेंट है कि हम आम जन तक पहुंचेंगे, जो पुराने कार्यकर्ता है उनको जोड़ेंगे, उनकी जो ग्रीवेंसेस है उनको हम देखेंगे और एड्रेसल करेंगे और जोड़ पाएंगे उनको डेफिनेटली। सर, मेरा सवाल आपसे है, अभी आपने वुमेन्स के बारे में बात की थी, तो आपने वुमेन सेफ्टी की बात नहीं की थी। वुमेन सेफ्टी की बात क्यों नहीं की थी? जनता की तरफ से एक सवाल आपसे। वुमेन सेफ्टी की बात तो हमने सबसे पहले में की है। नहीं, आपने बोला लाडली योजना आएगी और लाते रहे। आप सुनिए ना पहले बात। आप इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री बनी तो लोगों ने एक क्वेश्चन मार्क किया, सभी पार्टियों की लीडरशिप जो भी थी उस टाइम विरोध में, कि ये जो है इंदू जो इंदिरा जी थी, बाद में आयरन लेडी भी, तो उन्होंने कहा कि किस तरह से क्वेश्चन मार्क लगाया था इंदिरा जी पे। तो उन्होंने सबसे पहले अगर प्रॉपर्टी में बराबर का लड़के और लड़की में फ़र्क नहीं लाया तो वो इंदिरा जी लाई। उसके बाद सोनिया जी या राजीव जी जब भी आए पंचायत राज में, हमने 33% आरक्षण की बात की। और आज सोनिया जी के और राहुल जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हम 50% की बात करते हैं कि उनको आरक्षण दिया जाए। और सिविल डिफेंस की क्लासेस राजीव गांधी जी और इंदिरा जी के टाइम में शुरू हुई थी। तो हम सेफ्टी की नहीं, उनको हम कहते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट रहें और मजबूत रहें। सर, आपसे सवाल रहेगा, आपने बात की कि इस बार आप चाहते हैं कि पंजाबी भाई जो है ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में है, ऐसा क्यों कहा? तो किसी और कम्युनिटी के सुनो, हम जो है काम के आधार के साथ साथ इस बार पार्टी में जातिगत आधार पे भी, क्योंकि जहाँ जो समुदाय का जो है बहुतायत होती है, जहाँ ज़्यादा होती है, उन लोगों को जोड़ के और उनको नेतृत्व देने का काम जो है ज़रूरी है। इसलिए मैंने कहा है कि जहाँ हमारे आपका मलकागंज है, वहाँ पे हम जाटव समाज को करते हैं, बेदू एक मिनट। और जहाँ जो है हम वजीराबाद की तरफ है, वहाँ हमने किया है जाटव समाज को, उधर वाल्मीकि समाज को भी दिया है। तो मेरा ये है कि जो ज़्यादा करता है उसको आगे लाने की जरूरत है। मैम, मेरा सवाल आपसे रहेगा, आज की मीटिंग में जो आपने बात की संगठन को मजबूत बनाने की, क्या कुछ नई तरीके और आप एजेंडा लेकर आएंगी अपनी तरफ से? आपकी क्या भागीदारी रहेगी इस पार्टी को और मजबूत बनाने की? हमने अपनी पार्टी को मजबूत करना है, जिस तरह से हमारे यहाँ पे प्रभारी बन के आए हैं, अपने संगठन को मजबूत करना है। क्योंकि दोनों जनता जो है परेशान हो चुकी है दोनों पार्टियों से। जो दोनों पार्टियों ने झूठ की राजनीति शुरू की थी उससे जनता परेशान है। इसलिए हमने अपने पार्टी की, क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा से ही गरीबों के साथ खड़ी आई थी, हमेशा से लोगों के साथ खड़ी होती आई थी, हमेशा से लोगों के जो सुख दुख में खड़ी हुई थी होती आई थी। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी मजबूत हो, दोबारा सत्ता में आए। मैम, मेरा आपसे सवाल रहेगा, आप एज अ ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, तो आपकी तरफ से क्या इसके अंदर भागीदारी रहेगी? आप क्या चाहेंगे कि और ऐसी क्या प्लानिंग हो, ऐसी क्या कुछ जो कमियां हैं उसकी पूर्ति हो, जो इस पार्टी को, इस संगठन को और मजबूत बना सकते हैं?
मेरे को ये लगता है कि अगर इस पार्टी को और मजबूत बनाए तो पहले तो अपने क्षेत्र के ही विकास के लिए बात करूंगी मैं। इसी से हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों के अंदर हमारे क्षेत्र का कोई भी विकास नहीं हो, चाहे वो हम नाली को ले लें या सड़क को ले लें या पार्क को ले लें। एमसीडी ने कोई काम नहीं करा। तो पहले मेरा जो मानना है वो ये अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र की साफ सफाई के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। आप अपने बारे में बता दीजिए, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं। क्या नाम है आपका, थोड़ा परिचय दीजिए। मैं सुकृता कुमार। तो मैं ये कांग्रेस को संगठन को मजबूत करने के लिए तत्पर हूँ। यही कहती हूँ कि सबको एक साथ होकर चलना चाहिए। कांग्रेस ने अब किन्नर समाज को भी अपने में जोड़ा है और पूरा उनको सम्मान दिया है अपनी पार्टी में उन्हें। मैम एक पर्सनल सवाल मेरा रहेगा, एज अ गृहिणी आप हैं, और वैसे तो सभी गृहिणी हैं, लेकिन आपसे सवाल करती हूँ कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, सिलेंडर के इतने दाम हो गए, जबकि इलेक्शन आते आते ये कहा था कि सस्ताई होगी, लेकिन बीजेपी आई, आम आदमी पार्टी आई, महंगाई जो है कमर तोड़ लेकर आई है। और इसके ऊपर अगर मैं चंद लाइनें बोलूँ तो महंगाई डायन खावत जात है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? महंगाई से तो अब बहुत परेशानी हो रही है। बाज़ार में राशन लेने जाओ, आटा, दाल, चावल, चीनी, सिलेंडर सब कुछ बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। जो अब जितने में हम पहले पूरा कर पाते थे, 1 महीने का राशन आता था, अब 15 दिन में वो राशन आ पाता है। थैंक यू सो मच सर। मैं आपसे सवाल करूंगी, एक छोटा सा सवाल सिर्फ ये पूछूंगी कि इंदिरा विहार में ऐसी कौन सी कुछ कमियां हैं जिसमें इस बारी आप उस पर नजर रखेंगे, मद्देनजर रखकर, तब आप अपने साथ नए वोटर्स को, नए युवाओं को चुनेंगे? ऐसा है, इंदिरा विहार, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, परमानंद, ये सारे हमारे रीडेवलपमेंट स्कीम के अंदर हैं सारे। तो हम ये चाहेंगे कि इनमें जो कमियां हैं, जैसे स्कूल है, गायों की वजह से गंदगी है, अंदर कूड़ादान है, हम उसको भी हटवाएंगे, और जो छोटे छोटे काम हैं हम इन सबको करवाएंगे। अगर हमारी कांग्रेस पार्टी आती है तो हम हर तरह से मजबूती के साथ ये काम करवाएंगे। थैंक यू सो मच सर। अपने बारे में बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जश कुमार है, मैं एक एडवोकेट हूँ। सर एज अ एडवोकेट के रूप में अगर मैं देखूँ तो एक आया राम गया राम जो पार्टी है, लोग जाते हैं, लोग वापसी आते हैं। आपके नज़रिए से आप बताइए, अकॉर्डिंग टू यू ऐसी क्या कुछ कमियां रही होंगी जिसके कारण वहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं, यानी कि सदस्यों में अदला बदली हो रही है? भाई देखिए, यदि कोई किसी पार्टी में जाता है, उसको वहाँ पे कोई पूछेगा नहीं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं होएगी, तो जाहिर सी बात है वो दल बदल लेगा। और कुछ हमारे कांग्रेस ही जो चले गए थे हमारी, जिस कारण हम सब अलग हुए, हर आदमी कोई बीजेपी में या कोई आम आदमी में गया। अब उनको पता चल रहा है कि वहाँ पे जो है उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं है जो उनकी हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर थी, इसलिए अब वो लोग वापस आ रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं, देखो हमारे घर में जो आए, हमारा फ़र्ज़ है कि हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पर वहाँ पे वो रिस्पेक्ट उन लोगों को नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो लोग वापस आ रहे हैं हमारी पार्टी में। ठीक है सर, ये जो किसान आंदोलन, हमारे आंदोलनकारी जो भाई हैं जो सड़कों पर उतरे हुए, लेकिन एक बार भी जो सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो एक बार भी यहाँ पर देखने नहीं आई है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये मुद्दा जो है एज ए एडवोकेट, ये कब तक सॉल्व होता नजर आएगा? भाई देखिए, मैं एक किसान भी हूँ, मेरी फैमिली में किसान भी हैं, मैं किसान को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि किसान के लिए क्या क्या दिक्कत और परेशानियाँ हो रही हैं। मैं जानता हूँ आज वो इतनी ठंड है कि हम लोग घर से कंबल से नहीं निकल पाते हैं, और वो किसान वहाँ पे इस तरीके से बैठा हुआ है। लेकिन केंद्र सरकार और हमारी दिल्ली सरकार पे किसी प्रकार का असर नहीं पड़ रहा है, सब राजनीति कर रहे हैं, इसमें कोई भी उनके साथ नहीं है, कोई किसी तरीके की उनकी मदद नहीं करी जा रही है। क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से? मैं बस गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा जी, किसानों की सुनी जाए। यदि उनको ये काला कानून नहीं समझ आ रहा, बेशक गवर्नमेंट ने उनके भले के लिए बनाया है, लेकिन अगर उनको नहीं समझ आ रहा, उनको लग रहा है कि ये कानून उनके लिए सही नहीं है, तो गवर्नमेंट को ये वापस ले लेना चाहिए। थैंक यू सर सो मच। हेलो सर, मेरा सवाल एक छोटा सा आपसे रहेगा। जहाँ आप रहते हैं विजयनगर में, वहाँ और इंदिरा विहार में सामने जैसे आप देख पा रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल भी है, तो अकॉर्डिंग टू यू ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए जो कि बच्चों के लिए, जो गर्ल्स के लिए स्पेशली सेफ्टी होनी चाहिए, उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये जो गर्ल्स हॉस्टल भी बनाया गया है, कांग्रेस के समय में बनाया गया है। कांग्रेस जो है महिलाओं के लिए सब चीज़ों को सोच समझ के चलती है, महिलाओं की सेफ्टी के लिए। जब से ये सरकार, केजरीवाल की सरकार आई है, दिल्ली में कोई भी गर्ल्स हॉस्टल, कोई भी कॉलेज, कोई नया स्कूल तक नहीं खुला। ये कांग्रेस के टाइम में हॉस्पिटल खोले गए हैं, आज कोरोना काल में जो काम आ गए। अगर ये भी नहीं खोले होते तो आज दिल्ली की दुर्दशा बहुत बुरी हो जाती। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस महिलाओं के लिए बहुत दूरगामी चीज़ें सोच के चला करती थी। थैंक यू सर। ये भव्य कुमार जी, NSUI फॉर्मर सचिव दिल्ली प्रदेश के। अब अपने बारे में अपने मुख से लोगों को अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम भव्य कुमार है, मैं मुखर्जी नगर के रहने का निवासी हूँ, और मैं पूर्व सचिव दिल्ली प्रदेश NSUI व
पूर्व प्रभारी सोशल मीडिया दिल्ली प्रदेश NSUI से हूँ। ठीक है, आप मैं देख पा रही हूँ आपके जो गले में पटका लगा हुआ है इसमें एक मशाल है। हाँ जी। तो यानी कि युवा जो है आजकल वो भी हर पार्टी के लिए एक मशाल के रूप में उभरा है। हाँ जी। तो अकॉर्डिंग टू यू अगर मैं देखूं तो आपकी इस संगठन को लेकर क्या जिम्मेदारी और क्या भागीदारी रहेगी? जी देखिए, हमारा संगठन हो या भारतीय राजनीति की कोई भी पार्टी हो, उसमें एक बहुत बड़ा रोल युवा का भी होता है। अब जैसे हमारे संगठन के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, वह भी अभी एक युवा गिनती में आते हैं। उन्हें भी देखा जाए तो एक युवा के तौर पे देखा जाता है। हालांकि अगर हम बाकी पार्टियों के नेताओं को देखें तो सारे कुछ को छोड़ के सारे ओल्ड एज हैं। अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू यू, आपकी युवा हाँ जी। यूथ का जमाना चल रहा है और एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं पंजाब जहाँ नशाखोरी में जा रहा है, हाँ जी। कहीं ना कहीं अब दिल्ली भी जो यूथ है ना वो कहीं ना किसी नशे की तरफ है। चाहे वो हम गेम की बात करें, चाहे वो अपने आलस्य के रूप में गए। तो आप क्या उन यूथ को मैसेज देना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू यू? आप अपने तरफ से बताइए। देखिए, जो वो युवा हैं जो सारा दिन घर में पड़े रहते हैं, कंबल के अंदर हैं, उनसे मैं इतना कहना चाहूँगा कि वो लोग युवा नहीं हैं। युवा वो लोग हैं जो आज इतनी सर्दी में भी सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। इतनी बारिश हो रही है बाहर, इतनी ठंड है, पर फिर भी वो युवा वहाँ जमकर बैठा हुआ है। क्यों? सिर्फ अपने हक की लड़ाई के लिए। एक हम युवा ही हैं जिसमें अगर हमारे अंदर अपने हक के लिए लड़ना हमें आता है तो हमसे बेहतर इस देश को कोई नहीं बदल सकता। थैंक यू सो मच। मैम, मेरा सवाल आपसे रहेगा, आप एक बार अपने बारे में बता दीजिए, क्या नाम है, क्या परिचय आपका? मैं रमा भारद्वाज, सोशल वर्कर हूँ मैं। मैम, एज अ सोशल वर्कर यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता अगर मैं आपसे बात करूं तो दामिनी जब रेप केस हुआ था निर्भया, तो वहाँ पर एक जो कोर्ट ने ना अदालत में एक फंड जाया हुआ था कि बैंक में विक्टिम्स के लिए बैंक के अंदर जो है एक आमदनी इकट्ठी की जाएगी और फिर नेक्स्ट जब किसी की कोई निर्भया होगी तब उसको उस फंड में से सहायता की जाएगी। लेकिन वो फंड आया, वो फंड बंद हो गया, यानी कि आया गया और बैंक, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? वो क्यों नहीं सामने आया? आखिर ऐसा क्या कारणवश है जो किसी और निर्भया के पास ये फंड नहीं पहुंचा? पहली बात तो दूसरी निर्भया कोई होनी ही नहीं चाहिए, और तीसरी बात ये है कि सरकार को महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। और अगर महिला सुरक्षा ठीक होगी तो ऐसे फंड्स की ज़रूरत ही नहीं होगी। जो ये भ्रष्टाचार व्याप्त है, चाहे वो फंड हो निर्भया कांड के लिए, चाहे वो लाडली योजना के लिए, चाहे वो अन्य योजनाओं के लिए क्यों ना हो, तो ये सब नहीं होना चाहिए और ना ही निर्भया जैसा दूसरा कांड ऐसा होना चाहिए। अगर मैं संगठन की बात करूं तो जब प्रियंका गांधी जी हाथरस के मामले में जब इसमें घुसी थी, यानी कि इसकी डीपली गई थी इस मुद्दे के अंदर, तो उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए थे यूपी पुलिस ने। तो जिस तरीके से उन्होंने वहां दरिंदगी सही और फिर दिल्ली में आकर प्रेम तो मिला, लेकिन अपोजिशन पार्टी ने उनके ऊपर काफी आरोप प्रत्यारोप करे, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो गोदी मीडिया है, कुछ चैनल्स जो हैं वो सरकार के साथ मिले हुए हैं, उन्हें अच्छा खासा पेमेंट मिल रहा है उसके लिए। जो न्यूज़ चैनल्स वाकई में सही न्यूज़ दिखाते हैं और उनको टाइमलाइन से अलग रखा जाता है, प्राइम टाइम से अलग रखा जाता है। रही बात प्रियंका गांधी जी के लिए, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया था कि वो वहाँ गई और विक्टिम जो महिला थी उसकी फैमिली से मिलने की कोशिश की, लेकिन वहाँ की सरकार और वहाँ के जो भी प्रभारी थे या MP से या MLA से उन्होंने मिलने नहीं दिया गया। और ये उनकी एक बहुत ही अच्छे व्यवहार को दर्शाता है कि यहाँ आकर उन्होंने उस चीज़ को मुद्दा नहीं बनाया कि मेरे कपड़े फाड़े गए। हालांकि एक ये महिला गरिमा के खिलाफ है, जो कि नहीं होना चाहिए, बेहद ही शर्मनाक बात है। उसकी CBI जांच होनी चाहिए थी, उसकी रिपोर्ट भी आनी चाहिए, जो अभी तक नहीं है। थैंक यू।